Hey guys, welcome to Education Huh? So guys, today we are going to continue the chapter from your class 10th biology, and the chapter we are going to do is life processes. Okay, so basically today we will complete this chapter and let's begin with the video. सो गाइज़ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं. बेसिकली आज ये चैप्टर हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे क्योंकि लास्ट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ योर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड वन मोर स्मॉल टॉपिक इज़ दैट एक्सक्रीशन इन प्लांट. ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे वीडियो. एंड अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगेगा सो आई विल पोस्ट अनदर टॉपिक ऑफ द वीडियो दैट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट एज अ सेपरेट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक 1, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. सो इस टॉपिक में जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए वो होती है कि व्हाट इज़ दिस एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी की सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं. सो प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है सो यू कैन राइट दिस: प्रोसेस बाय विच waste product and toxic substances are removed from your body. ठीक है, are removed from body. सो यहाँ पे है कि आप इस डेफिनेशन को कैसे सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकते हो. ये बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होती है, मशीनरी की तरीके एक्ट करती है, एक मशीन के तरीके एक्ट करती है. सो उस मशीन में क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं. टॉक्सिक्स मीन बेसिकली योर व्हाट, हार्मफुल. ठीक है, सो अगर आपको टॉक्सिक वर्ड नहीं याद हो रहा है सो आप हार्मफुल याद कर सकते हो. सो जो ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इनका जो रिमूवल का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन. बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर एक्यूमुलेट होने लगेंगी ये दोनों चीज़ें आपकी जो हैं, दिस वेस्ट प्रोडक्ट एंड ए टॉक्सिक सब्सटेंस, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी. मे बी हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी. सो दैट्स वाई एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो एज यू नो कि हमारी बॉडी को इतनी एफिशिएंटली गॉड ने बिल्ड किया है कि उसने हर एक प्रोसेस के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है. जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर योर ब्रीदिंग योर व्हाट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इसी तरीके से एक्सक्रीशन के लिए भी उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल पूरा सिस्टम बना दिया एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं इसको. सो ये जो होता है सिस्टम, इसमें कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करते हैं हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए. सो अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हो एज अ पर्टिकुलरली, सो आपको क्या करना है, उसमें कुछ पर्टिकुलर क्या है, ऑर्गन्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली. सो सबसे पहली चीज़ जो है उसमें वो है किडनी. ठीक है, सो सबसे पहले ये पेयर ऑफ किडनी होती है हमारी बॉडी में. ये किडनी बेसिकली क्या होती है, वेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें हमारा क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है. क्योंकि यूरिन से हमारा क्या होता है, यूरिया इज रिमूव्ड थ्रू यूरिन. ठीक है, सो ये यूरिन से हमारी बॉडी का यूरिया रिमूव होता है एंड दिस यूरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ठीक है, सो यूरिया का रिमूवल हमारी बॉडी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. सो दैट्स वाई योर किडनीज आर द फर्स्ट प्लेस्ड ऑर्गन्स.
सेकेंडली योर कम्स यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बेसिकली, दीज ब्लैडर आर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्टोरेज का काम होता है। किसके स्टोरेज का काम होता है, यूरिन। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है। आफ्टर मीनवाइल जब भी इसका सिक्रेशन होता है वो सिक्रीट हो जाती है। इसी तरीके से थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है यूरेटर। यूरेट्रा क्या करता है बेसिकली, ये पाइप लाइक सब्सटेंस होती है जो किडनी से यूरिन को कहाँ ले जाता है, ब्लैडर ले जाता है आपके, एंड देयर इट हेल्प्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेसिकली यू कैन से यूरिन टू स्टोरेज फॉर यूरिनरी ब्लैडर। सो ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सक्रीशन टॉपिक में, वो है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ दी हुई है, ठीक है। सो पहला जो स्टेप होता है इसका, वेट अ सेकेंड प्लीज़। सो पहला जो होता है वो ये होता है कि जो रीनल आर्टरी होती है वो ब्लड को लाकर कहाँ पर कलेक्ट करती है, किडनी में, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल। सो यही आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप में, रीनल आर्टरी brings blood containing, ठीक है। सो इसको सिंपली आपको समझना है, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड कंटेनिंग waste substances, waste and toxic substances, ठीक है। to where, to kidney, ओके। देखो कितना सिंपल है ये सारा प्रोसेस। इसमें आप पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आपकी ये रीनल आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड का कहाँ पर फ्लो करवाती है, ब्लड को लेकर आती है किडनी में, और उस ब्लड में क्या होता है, वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ योर सेकेंड प्रोसेस, व्हाट डज इट सेज, सेकेंड प्रोसेस इज वेरी सिंपल, दैट किडनी और व्हाट डू, किडनी और फिल्टर्स द ब्लड, किडनी फिल्टर्स द ब्लड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो किडनी होती है उसमें अब ये टॉक्सिक्स एंड वेस्ट सब्सटेंसेस पहुंच गए हैं। सो व्हाट विल हैपन, दिस किडनी विल बी डूइंग द फिल्टरेशन, किसका, ब्लड का, जिससे कि हमारे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, ठीक है। सो ये होता है सेकेंड स्टेप कि किडनी क्या करती है, फिल्टरेशन करती है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस ये आता है, थर्ड प्रोसेस इज यूर सेइंग कि किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो भी यूरिन प्रोड्यूस होती है वो यूरेटर के थ्रू कहाँ चली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्शन होने के लिए चली जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज passes through ureter and goes into simply urinary bladder, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा प्रोसेस हुआ, क्या हुआ कि यूरिन एक प्रोड्यूस हुई बेसिकली हमारी बॉडी में, किसके थ्रू, दिस किडनी के थ्रू प्रोड्यूस हुई यूरिन। फिर उस यूरिन ने क्या किया, उस यूरिन का एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ कि उसने यूरेटर मीन्स ये जो आपके किडनीज के
बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दिस इज़ योर यूरेटर, ठीक है। इसी यूरेटर के थ्रू कहाँ चली जाती है, यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्शन होने के लिए चली जाती है, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट रिलीज आउट द यूरिन आउट ऑफ योर बॉडी। सो इस यूरिनरी ब्लेडर में क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है, एंड आफ्टर व्हेन द योर नेचुरल क्लॉक्स कम्स योर यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। थर्ड स्टेप ये था ना। नेक्स्ट स्टेप विल बी सिंपली रिमूवल ऑफ दिस यूरिन, ठीक है। इस यूरिन का रिमूवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ इसी यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट होती रहेगी तो दैट कैन ऑल्सो बी बिकमिंग वेरी हार्मफुल टू अस। सो अब किडनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सो एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। सो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड दीज ऑल स्टेप्स आर कैरीड आउट बाय नेफ्रॉन। सो पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन का, ठीक है। किसका होता है, ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इस स्टेप में कि ब्लड जो होता है वो फिल्टर्ड होता है, किसमें, ग्लोमेरुलस से किस में जाता है, बाउमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है जो ये ग्लैमरस, इससे हमारा ब्लड फिल्टर होकर कहाँ पे जाता है, बाउमन कैप्सूल में जाता है, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट होता है, मतलब जो सब्सटेंस फिल्टर होके बचा हुआ है वो कहाँ पर जाता है आपका, द फिल्ट्रेट पास थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। सो जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है, वो ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन से पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि जो आपका फिल्ट्रेट था वो हमारा कहाँ पे गया था, ट्यूब्यूल्स में गया था। दिस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, फिर क्या होता है कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आपके Na+, K+, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, इस टाइप के जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस, अगर जो थोड़ा बहुत बच गए होते हैं वो क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं, किससे, जो कैपिलरीज होती हैं नेफ्रॉन की ब्लड में सराउंडिंग्स में, उनसे, ठीक है। सो ये था सेकंड प्रोसेस आपका। नाउ योर थर्ड प्रोसेस ऑफ दिस यूरिन फॉर्मेशन इज सिक्रीशन। सो नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है सिक्रीशन, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। सिक्रीशन है, इसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ठीक है, ये कहाँ पर चले जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लेडर में चले जाते हैं। अभी हमने जस्ट बिफोर पढ़ा था, कहाँ चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म गाइस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, सो अच्छे से समझना इसको कि ये कौन सा टर्म है, दैट इज़ आई एम हाईलाइटिंग विद योर रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। हीमोडायलिसिस, व्हाट इज़ दैट, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, इसलिए डबल अंडरलाइनिंग में कर रही हूँ रेड एंड ब्लैक से, ठीक है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है। What happens, your artificial kidney does the work of purification of blood, means कि ऐसे पेशेंट्स में होती है जिनकी किडनी फेल हो गई, ठीक है, बोथ द किडनीज आर गॉट फेल्ड, बोथ किडनीज फेल्ड। सो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये प्रोसेस बना है जिसमें आपकी आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, यूज़ की जाती है। और बेसिकली डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ ऑल्सो इन दिस केस ओनली, इसी केस में होती है। उसमें क्या होता है कि ब्लड को आपके बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ब्लड इज़ टेकन आउट ऑफ बॉडी, प्योरीफाइड बाय अ मशीन, ठीक है, प्योरीफाइड बाय मशीन, and then again what it happens, it is given down into the human body,
ठीक है। सो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है, और डायलिसिस में क्या होता है, पूरा ब्लड आपकी बॉडी से मशीन के थ्रू निकाला जाता है, उसका बाहर आपकी बॉडी से प्योरिफिकेशन होता है, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, दैट प्योरिफिकेशन जो होने के बाद बचा हुआ जो आपका प्योरीफाइड ब्लड होगा वो वापस से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, दैट इज़ योर डायलिसिस। डायलिसिस बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, बट पीपल जनरली प्रेफर दिस डायलिसिस ओनली बिकॉज अभी भी हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सी पॉपुलेशन है जिसको आर्टिफिशियल यूज़ ऑफ किडनी पे बिलीव नहीं है। अगर एक इंसान का फेलियर हो जाता है ये प्रोसेस, सो सारे जितने भी उसके रिलेटिव नेटिव्स हैं, अगर उनमें भी किसी को ये किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, सो दे विल नॉट प्रेफर डूइंग द हेमोडायलिसिस। फिर वो डायलिसिस करवाएंगे चाहे वो जितना भी हार्मफुल क्यों ना हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्टली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसे ही मैं शॉर्ट वीडियोज़ हर उसका बनाऊंगी, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का, जिससे कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आपके लिए एक्यूमुलेट ना हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। So thank you so much guys for watching the video, and if you like the video please hit the like button and do share and subscribe to my channel. Soon we'll meet in the next video. Bye bye.